हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई 11th की आपकी पहली क्लास, क्लास 11th। ठीक है, ये आपकी पहली क्लास है। आज डेट है 23 अप्रैल 21। ये दिन याद रहेंगे यार कि लॉकडाउन में ऐसे पढ़ते थे। तो भाई आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है ना, उस चैप्टर का नाम है सेट्स। आपकी बुक का पहले चैप्टर क्या है? सेट्स है। तो जैसे आप लोगों ने 9th पढ़ी होगी, 10th पढ़ी होगी, वहां पहला चैप्टर पढ़ा था रियल। हाँ, 9th में था नंबर सिस्टम, 10th में था रियल नंबर। ये भी कुछ कुछ वैसा ही चैप्टर है। समझ लो कि उससे आगे का चैप्टर है। तो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, यू समझ लो 11th और 12th की जान है। 11th और 12th की बेटा ये जान है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है कि चीजों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब कुछ यही सिखाने वाला है। सेट्स। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, बहुत आसान। बस ये ध्यान से पढ़ना। और भाई प्लीज 11th में होमवर्क साथ साथ करना, क्योंकि अभी तो हम ऑफलाइन है नहीं, ऑनलाइन मोड पे हैं, तो शायद होमवर्क चेक करने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन प्लीज अपने साथ ऑनेस्ट रहना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला टॉपिक है यार सेट। कोई आपसे पूछ ले सेट है क्या चीज, सबसे पहली बात ये आती है कि सेट क्या चीज है बच्चों। तो मैंने एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसको समझना। सेट क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और यू कैन से एलिमेंट्स। तो बच्चों सेट क्या है? ये कलेक्शन है। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। आप कुछ भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो या एलिमेंट। मतलब एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब मैंने ना यहाँ पे टर्म यूज की वेल डिफाइंड। क्या तुम में से मुझे कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है, इसका मतलब क्या है यार वेल डिफाइंड का? सर प्रॉपर मीनिंग। वेरी गुड। कोई और? प्रॉपर मीनिंग आ गया। किसी के मन में कुछ और आ रहा हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके फाइन। सर किसका मतलब? वेल डिफाइंड का मतलब अच्छे से बताया गया है। अच्छे से बताया गया है, ठीक है। प्रॉपरली मैनेज। प्रॉपरली मैनेज्ड, ओके। चलो मैं बताता हूँ एक बारी। अब ना एक चीज बेटा याद रखना, वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन, जो किसी ने कहा था मुझे, या एक ऐसी चीज जो सबके लिए सेम हो, वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। अगर कोई भी चीज पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है तो वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगी। पता लग गया? तो इन शॉर्ट सेट का मतलब क्या है? सेट क्या है? एक ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? सेट क्या है? एक ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम हो, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। सबको बात समझ में आ गई है? अब मैं कुछ कलेक्शन लिखूंगा और आपने मुझे सोच के बताना क्या वो सेट होगा या नहीं होगा। जैसे पहला मैं लिखता हूं, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या ये सेट होगा बच्चों? हाँ भैया। पता लग गया सबको? भाई दुनिया में कोई भी बंदा हो, अगर वो इस कलेक्शन को बनाएगा तो उसके पास सिर्फ ए से लेके जेड तक ही लेटर आएंगे। ये सबके लिए सेम होगा। सबके लिए सेम, कोई भी बनाए सब, हाँ, वो हर एक बंदा क्या लिखेगा? ए टू जेड लेटर लिखेगा। वो कलेक्शन जिसमें ए टू जेड लेटर होंगे, तो ये सबके लिए सेम है। तो इसका मतलब ये चीज क्या है? सेट। समझ में आया? अगला क्वेश्चन मैंने बोला, हाँ। तो अब मैं अगला लिखता हूं। अब मुझे बताना है कि ये सेट होगा या नहीं होगा। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। अगला है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर
लेस देन 5। मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। इसका मुझे जवाब देगी ईशा। ईशा, क्या ये सेट होगा बेटा? इतनी Yes, sir. होगा बेटा। अब दुनिया में किसी भी बंदे से पूछो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो आंसर क्या आएगा? मैं कहूंगा मुझे ऐसे नेचुरल नंबर बता जो 5 से छोटे हो, तो सिर्फ 4 ही होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये सभी को पता है नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो उस कलेक्शन में सिर्फ 4 ही एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, और सबके लिए सेम होंगे यार, किसी के लिए अलग नहीं होगा। तो ये भी क्या है? सेट है। समझ में आया सबको? अगर किसी को नहीं आया हो तो प्लीज इंटरप्ट कर देना। नेक्स्ट, अगला ध्यान से। पर कम ज्यादा नहीं हो सकते? बड़ा बता दे कैसे हो जाएंगे। नेचुरल नंबर पता है तेरे को, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे वो नेचुरल नंबर चाहिए जो 5 से छोटे होते हो, तो क्या क्या होगा? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। तो उस कलेक्शन में से 4 एलिमेंट तो आएंगे, और सबका अगर एक कलेक्शन। या दो ही लिखे हम, क्या अगर इन चार में से कोई 2 या 3 ही ले, बेटा, मेरी सारे बात ना सुन, मैं बता रहा हूँ। ये क्या लिखा है मैंने? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। मतलब मुझे उन सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाना जो 5 से छोटा हो। तो उसमें 1 और 2 क्यों लिखेगा? 3 और 4 भी तो लिखेगा। बात समझ में आई बेटा? मुझे उन नंबरों का कलेक्शन बनाना जो 5 से छोटे हैं। तो उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4। वो तो तूने 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 तो उसका बेसिकली सबसेट निकाल लिया बेसिकली। बट यहाँ पर तो मैं ऑल पॉसिबिलिटीज लूंगा ना यार, कि 5 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4। तो कलेक्शन तो यही बनेगा ना। जब मैं तेरे लिए एक चीज कर देता हूँ इसमें, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कर देता हूँ, अब तो खुश हो जाएगा सर। अब खुश है? बट आप समझ में आ गया तेरे को कौन था? बड़ा जिसने भी पूछा था उसको समझ में आ गया अब? जवाब तो दो। हाँ, दक्ष। दक्ष बेटा आ गया? यार तेरी आवाज कम आ रही है अगर तू बोल भी रहा है तो। चल ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। अब नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ वोवल्स। बताओ क्या ये सेट होगा? इसका मुझे आंसर देगा। पुष्कर तू बताया। ये सेट होगा ये। ये भी सेट होगा, इसमें 5 ही एलिमेंट आएंगे। वेरी गुड। अब अगला ध्यान से देखना, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेट, मैं चैप्टर सेट की बात कर रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब मुझे बताना क्या ये सेट होगा या नहीं। रिदम, सर होगा। ये भी होगा सेट, सबके लिए सेम है। नेक्स्ट, सिमरन बेटा तू बताएगी कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सिमरन क्या ये सेट है? नहीं है भैया, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो वैरी कर सकते हैं। हाँ बेटा, किसी के लिए कुछ डिफिकल्ट है, किसी के लिए कुछ डिफिकल्ट है। तो इसमें हर एक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, तो सबके सेम नहीं आएंगे। तो बेटा ये क्या होगा? इट इज नॉट अ सेट। ये एक सेट नहीं है। तो बेटा सबको समझ में आया कि ये सेट क्यों नहीं है? सर इन हाँ, सर ये सेट क्यों नहीं सर? ये लास्ट वाला जो आपने बताया डिफिकल्ट क्वेश्चन वाला। मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब बेटा देख, हो सकता है तेरे को इसकी पहली एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन टफ लगता हो, लेकिन मुझे तो आसान लगता है। तो मेरे कलेक्शन में तो वो आएगा नहीं, लेकिन तेरे कलेक्शन में तो आएगा। तो सबके लिए सेम थोड़ी हुआ। हाँ जी सर। समझ गया ना? चलो नेक्स्ट, अगला। कलेक्शन ऑफ बॉयज इन 11th क्लास ऑफ योर स्कूल। भाई यहाँ पे अपना अपना स्कूल लगा लेना, ठीक है, जिसका जो भी स्कूल है। कलेक्शन ऑफ बॉयज
collection of boys in 11th class of your school. इसका मुझे आंसर बताएगा, एक मिनट। ध्रुव तू बता बेटा। सर सेट है। बेटा ये सेट होगा, सबको पता है कि हमारे स्कूल की 11th क्लास में कौन कौन से बॉयज हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट। सर सेट कैसे हुआ अगर कोई नया स्टूडेंट आया होगा तो? भाई एक साल में तो जनरली तो फिर वो ऐड हो जाएगा उस कलेक्शन में। कोई नया स्टूडेंट आएगा तो वो उस कलेक्शन में ऐड नहीं हो जाएगा। जैसे मान ले अभी क्लास में 12 लड़के हैं, तो अभी सबके, अभी जो भी तेरी क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो कलेक्शन बनाएंगे, तो सबके अंदर 12 लड़के आएंगे। मान ले एक लड़का और आ गया, तो अब सबके कलेक्शन में एक लड़का और ऐड हो जाएगा, तो 13 लड़के हो जाएंगे। सबके लिए सेम ही तो है। और अगर ऑल स्कूल्स होता तो? तब भी सेट होता, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द स्कूल। अभी जितने भी बच्चे हैं अगर तू उनका सेट बनाए, जितने भी बॉयज हैं वो भी तेरे सेट में आएंगे, किसी और के सेट, मतलब कोई भी बच्चे ले ले, अगर वो कलेक्शन ऑफ बॉयज बनाए तो जो कलेक्शन तू बनाएगा वही दूसरा बनाएगा। अभी जितने बॉयज हैं, मान ले एक नया बच्चा और आ गया, तो वो भी तो सबके कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। नहीं, ऑल स्कूल्स, अगर जैसे इंडिया के सारे स्कूल्स की बात की जाए तो? कलेक्शन ऑफ क्या? कलेक्शन ऑफ बॉयज ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ इंडिया। हाँ। तो बेटा उसकी भी लिस्ट बन जाएगी, क्या दिक्कत है? सबका रिकॉर्ड तो वो भी तो सेट होगा। अच्छा ठीक है, चलो अब सुनना अगला। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज ऑफ योर क्लास। अब कोई बोलेगा नहीं प्लीज, मुझे बताना है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज ऑफ योर क्लास। इसका मुझे आंसर बताएगा अचिन, तू बता। सर ये सेट है। पक्का? बेटा क्या कोई इससे सहमत है, ये सेट है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। बेटा नहीं है, इतनी क्यों नहीं है सेट ये? सर हमारे तरफ से कोई भी इंटेलिजेंट होता तो हम किसी को जज तो कर नहीं सकते। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो मेरा दोस्त इंटेलिजेंट है, उसके हिसाब से उसका दोस्त इंटेलिजेंट है। और मान ले कि आज मैं टॉप करता हूँ, कल को इतनी टॉप कर दे, तो जैसे मैंने फर्स्ट टर्म में मैंने टॉप किया तो मैं इंटेलिजेंट, सेकंड टर्म में इतनी ने टॉप किया तो इतनी इंटेलिजेंट। और ये बेटा पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, कोई हो सकता है मैथ्स में हो, कोई हो सकता है साइंस में हो। तो इंटेलिजेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी सेम नहीं रहती, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो ये भी याद रखना बेटा, ये भी सेट नहीं है। कभी भी क्वालिटी की बात होगी किसी भी चीज में तो बस अब बस यही समझाना बेटा, अगला टॉपिक अगली लाइन में यही लिखने वाला था। अगर कहीं भी क्वालिटी आ जाए ना बेटा, कोई भी क्वालिटी, चाहे इंटेलिजेंट, डिफिकल्ट, डेंजरस, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, बेस्ट, ये सब चीजें बेटा सेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्वालिटी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कभी बढ़िया कभी घटिया। तो अगर कहीं भी क्वालिटी लिखी आ जाए ना, तो वो चीज कभी सेट होगी ही नहीं, ये बात याद रखना। जैसे अब एक, हाँ अगर बोल जाए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, तो वो तो लिमिटेड ही है मॉन्यूमेंट्स तो बेटा ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, मेरी बात सुन। अभी क्या हुआ था, अभी सबके लिए सेम था, ठीक है, लेकिन मान लें अभी क्या हुआ, कोई नया ताजमहल बनाते हैं, या जैसे मैं, अगर मैं बात करूं, मैं ताजमहल को सुंदर नहीं मानता, तो मेरे तो उसमें नहीं आएगा ना ब्यूटीफुल। कुछ लोग होते जो नहीं मानते, बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया बाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वो सेट होगा। फिर उसमें जो है वो ही आएंगे सिर्फ। बात समझ में आ रही? अगर अकॉर्डिंग टू पर्सन देखूंगा तो वो सेट नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड देखूंगा तो वो सेट होगा। बात समझ में आ रही? दोनों बातों में डिफरेंस है यार, समझ गया रही तुम? हाँ, मेंशन होगा वहां पे। नेक्स्ट, अच्छा अगला देखना यार, मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। फटाफट से बताओ क्या ये सेट है? सेट है बेटा ये भी सेट है है सब, क्योंकि बेटा जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 ही होते हैं। नेक्स्ट अगला, कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन विच रेन में अकर। अगर ईशा तुझे मेरी आवाज आ रही है तो बेटा इसका आंसर तू बता। ईशा तुझे मेरी आवाज आ रही है तो इसका आंसर बता। नहीं, ये नहीं है सेट। सेट बेटा क्यों नहीं है? तो कभी भी हो सकती है ना, अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ पता लग गया बेटा, ये क्या है, पॉसिबिलिटीज आ गई। अगर बेटा पॉसिबिलिटी भी आ जाए तो वो चीज भी सेट नहीं होती, नॉट अ सेट। समझ में आया बच्चों?
अगर क्वालिटी आ गई तो वो भी सेट नहीं है, अगर पॉसिबिलिटी आ गई तो वो भी सेट नहीं है यार। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा अगला, कलेक्शन ऑफ मंथ स्टार्ट बिगिनिंग विद लेटर जे। हाँ, इसका मुझे आंसर बताएगा देव। देव तुझे मेरी आवाज आ रही है? निशांत तू बता। पुष्कर भैया है सेट, ठीक है सर बता। ये हाँ ये सेट सेट है। है, क्योंकि आपको पता है जनवरी, जून और जुलाई सिर्फ ये 3 मंथ होते हैं, तो भैया ये भी सेट है। तो अब आपको समझ में आ गया क्या चीज सेट है और क्या चीज सेट नहीं है। अब मैं दिखूंगा नहीं, जस्ट जनरली उनसे पूछूंगा। अच्छा मैंने पूछा कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय चेतन भगत, क्या ये सेट होगा? यस सर। हाँ होगा भैया। हाँ बेटा होगा होगा, चलो सर। होगा होगा। अब सिमरन अगला मुझे तू बताएगी, कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवल रिटन बाय चेतन भगत। सर नॉट अ सेट, क्योंकि ये किसी नॉट अ भी सेट, कोई सी हो क्योंकि सकती बेटा है। बेस्ट तो मतलब पता लग गया ना कि क्वालिटी है, किसी को कुछ पसंद आएगी किसी को कुछ पसंद आएगी, तो आपको पता लग गया क्या चीज सेट होती है और क्या चीज सेट नहीं होती। अब बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो सेट होता है ना, सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट को हम हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। एंड इट्स एलिमेंट्स आर written in मिडल ब्रेसेस। और जो उसके एलिमेंट्स हैं उन्हें हम किस में लिखते हैं? इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। और अगर उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। पता लग गया? सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, सेट के एलिमेंट इसमें लिखे जाएंगे, और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो कॉमा से सेपरेट होगा। फॉर एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने लिखा एक सेट है 1 2 3 4 5। पता लग गया? ए एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है? 5। 1 2 3 4 5, 5 इसके एलिमेंट है। बात समझ में आई बच्चों? तो ए एक सेट है, इसमें 5 एलिमेंट है। नेक्स्ट बी, मैंने लिखा बी एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है बताओ? तो 2। ठीक है। अगला, सर ये सेट कैसे है 12 और 34? 12 और 34 सेट कैसे है? मैंने बोल दिया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू 12 एंड 34, ठीक है। मतलब 12 एंड 34 इक्वल कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज इक्वल टू 12 एंड 34 क्या आएगा? पता नहीं। अबे मैंने बोला है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 12 एंड 34। 12 और को 34 ही आएंगे। 12 और 34 ही तो आ गए, तो सेट हो तो गया। बाकी मान ले ये किसी नंबर के फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मैं बोल दूं कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, तो आ सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है ना कंडीशन पे। हालांकि ये भी एक सेट है, जैसे मैं बोल दूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू 12 एंड 34। नेक्स्ट, अभी मैं रैंडमली लिख रहा हूं यार। सी, अगला 1 2 3। अब इस सेट में कितने एलिमेंट है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 123। ठीक है, तो पता लग गया सेट को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है। अब आगे आता है बिलोंग्स टू और डज नॉट सेट बिलोंग्स में टू। से एक भी चीज आ सकती है। हाँ, एक भी आ सकती है और एक भी नहीं भी आ सकती। अभी आगे आएगा नल सेट, वही पता लगेगा, अभी तो बस सीखा है। हाँ तो 123 का कैसे होगा सेट? अब
collection of natural numbers equal to 123. पता लग गया? या collection of natural number greater than 100 by 23. कुछ भी कंडीशन बनाते हैं और इसको अल्फाबेट से ही करना है, इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ, सेट्स को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, हमेशा याद रखिए। कोई भी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट, और हमेशा सेट ऐसे ही बनेगा, इसी बेसिस में बनेगा। ये कुछ इसके प्रोटोकॉल्स हैं। नेक्स्ट, अगला, अब बात करते थे किसकी? बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये, और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या है और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? भाई कोई भी एलिमेंट अगर सेट में है तो वो सेट से बिलोंग करेगा, और जो सेट में नहीं है तो वो उससे बिलोंग नहीं करेगा। जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हो आप लोग उस स्कूल से बिलोंग करते हो। चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट आपकी 11th की मैथमेटिक्स बुक से बिलोंग करता है। पता लग गया? कोई भी चीज जो कि कोई भी एलिमेंट जो किसी सेट के अंदर है वो उससे बिलोंग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक सेट है ए, 1 2 3 4 5, तो एक सेट है ए। अब मैं पूछूं क्या 1 जो है वो ए से बिलोंग करता है? तो मुझे चेक करना है हाँ। क्या जो 1 है वो ए में आता है, तो ये ट्रू है। मैं पूछूं क्या जो 6 है वो ए से बिलोंग करता है, नहीं। तो बेटा ये होगा No. फॉल्स। पता लग गया? मैं बोल दूं आपने बिलोंग सिंबल, हाँ बिलोंग्स टू रहा है तो बेटा फॉल्स ही तो होगा। क्या 6 बिलोंग्स टू ए, तो इट इज फॉल्स ना। अगला, तो आपने नॉट बिलोंग टू का साइन नहीं बोला था अभी? फिर मैंने तो ट्रू हो जाएगा ना। फिर ट्रू हो जाएगा ना। ये अभी मैं लिख रहा हूँ अगला क्वेश्चन देख। मैंने बोला क्या 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इट इज ट्रू और फॉल्स? True. पता लग गया? ट्रू। नेक्स्ट, क्या 1 बिलोंग्स टू ए? ट्रू। ट्रू। तो ये बेटा आपको बात सिंपल समझ में आ गई, सिंपल, कि कोई भी चीज जो सेट के अंदर है वो इससे बिलोंग करती है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले ना कुछ प्री डिफाइंड सेट्स हैं जो आपको याद करने हैं। हमने जो पढ़ा था नंबर सिस्टम, मैं फटाफट से बता रहा हूं। नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था। इस नंबर सिस्टम में दो तरीके के नंबर थे, एक थे रियल नंबर और एक थे आपके पास इमेजिनरी नंबर, जो हम इस साल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, इमेजिनरी नंबर को। तो बेटा इसकी बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, तो अभी बात नहीं करते। ये हम लोग रियल नंबर पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब रियल नंबर को बेटा एक सिंबल है आर, उससे डिनोट किया जाता है। तो अब जब भी कभी आप कैपिटल आर देखोगे ना, तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कैपिटल आर का मतलब बेटा क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये बात याद रखना। और आप सभी को पता है रियल नंबर होते क्या है। उसका रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? सर जैसे 1 2 3 जो जैसे नेगेटिव वगैरह नहीं होते। नहीं बेटा, गलत। अच्छा, ध्रुव अरोड़ा, बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? सर जो 1 2 3 4 5 होते हैं। नहीं बेटा, चलो मैं बताया एक बारी। अरे सर बेटा वो पी बाय क्यू के फॉर्म में जो होते हैं। नहीं नहीं नहीं, अबे भाई तूने तो मेरे से पढ़ा था। मैं बता, चलो मैं बता रहा हूँ नंबर है सर, जो आपको वेरिएबल ना। चलो चलो अपनी माइक ऑफ कर लो, एक बारी बता रहा हूँ। एक बात बेटा याद रखना, दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, बात खत्म। क्या? ईच एंड एवरी नंबर ऑफ दुनिया इज अ रियल नंबर, इनको छोड़ के, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। ये होते क्या, पढ़ लेंगे बाद में। तो आपने याद रखना बेटा, जिन कुछ को नहीं पता मैं बता दूं। रियल नंबर को ऐसे नंबर लाइन से डिनोट किया जाता है। यहाँ प्लस इंफिनिटी होता है, यहाँ माइनस इंफिनिटी होता है, 0 1 2 3 यहाँ पॉजिटिव नंबर, यहाँ नेगेटिव नंबर 1 2 3 -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, और इनके बीच में आपके फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं। तो मतलब दुनिया के सारे नंबर ना इस नंबर लाइन पे आते हैं, ठीक है। तो अब इन शॉर्ट आपने याद रखना, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, 1/2 हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर, कोई भी हो, दुनिया के सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। और रियल नंबर को बेटा डिनोट किया जाता है किससे? आर से। तो आर क्या है?
इट इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आर सिंबल डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को। नेक्स्ट, अगला आपके पास आता है, जो रियल नंबर होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो एक होता है आपके पास रैशनल नंबर, और एक आपके पास होता है इररेशनल नंबर। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ रखा है रैशनल क्या होता है और इररेशनल क्या होता है। बताना मुझे रैशनल क्या होता है। जिसको पी बाय क्यू जो पी बाई क्यू हाँ, वो सभी नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। और इररेशनल नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है, तो रैशनल नंबर का जो सेट है वो है क्यू। क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर को बेटा हम लोग जनरली इससे लिख देते हैं क्यू नॉट से। ये आपको पता लग जाएगा इसका मतलब क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। क्यू कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वैसे आपको इसका मतलब आगे पता लग जाएगा। अब रैशनल नंबर आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक आपके पास होता है इंटीजर्स, और एक आपके पास होता है फ्रैक्शंस। ठीक है, इंटीजर का जो, अब इंटीजर क्या होता है बताना एक बारी ध्रुव। चलो जिसको पता है वो बता दो। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर और हाँ, सिंपल नेगेटिव पॉजिटिव और सिंपल नंबर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ये बेटा सारे इंटीजर्स होते हैं, सिंपल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर को बेटा डिनोट किया जाता है जेड से। तो जेड क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, और जिसमें बेटा फ्रैक्शन, जिसमें अपॉन पॉइंट आ जाए, डेसिमल आ जाए, वो तुम्हारे बेटा क्या होते हैं, फ्रैक्शन। इसको जनरली एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसमें 1/2 आ गया, 0.15 आ गया, 1.23, जितने भी डेसिमल वाले नंबर है वो सारे फ्रैक्शन में आते हैं। अब इंटीजर बेटा आपका फिर डिवाइड होता है तीन पार्ट्स में। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है, ओ सॉरी इधर नेगेटिव आता है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है न्यूट्रल, जो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटीजर बेटा कौन से होते हैं, ये वाले, -3, -2, -1। न्यूट्रल आपका 0, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, अब एक बात याद रखनी है, पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल होता है Z+। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर का सिंबल होता है Z-। Z- इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर और Z+ इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। एक मिनट, सर ये यूज होंगे Z+, Z- वगैरह। अभी बेटा आगे तो आ, धीरे धीरे देख, धीरे धीरे देख, सब आएगा, पता लग जाएगा तेरे को। ठीक है, इतना बेटा जहां पर भी प्लस लिखा हो ना, जैसे मैं लिख दूं R+, तो इसका मतलब हो गया सेट। R का मतलब होता है रियल नंबर, R+ का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। मैं लिख दूं R-, तो इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। मैं लिख दूं Q+, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो प्लस का मतलब उसके सारे पॉजिटिव नंबर, और माइनस का मतलब उसके सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट दो सेट बेटा हो रहा है। एक आपके पास होता था होल नंबर। होल नंबर बेटा आपका स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और इसके सेट को डिनोट किया जाता है W से। तो W इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल नंबर, N। नेचुरल नंबर बेटा N से डिनोट होता है, और N क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। हमको पता है नेचुरल नंबर ये होता है। तो बेटा ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। आगे आपको पता होगा इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर के लिए कोई सिंबल नहीं होता, ऑड नंबर के लिए कोई सिंबल नहीं होता, प्राइम नंबर के लिए कोई सिंबल नहीं होता। जो बताए बस यही होते हैं। बस साथ में याद रखना बेटा, अगर पॉजिटिव लग जाएगा, तो जैसे मैंने R पॉजिटिव लगाया तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। R नेगेटिव लगाया तो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। तो बस ये बात याद रखना। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो बेटा पूछ लो। कोई डाउट किसी को? वेरी गुड, चलो अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। भाई सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है?
बेटा सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक आपका होता है रोस्टर फॉर्म और एक आपके पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। आप लोग नोट मत करो, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा पीडीएफ। एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं लिस्ट फॉर्म या लिस्ट मेथड भी बोलते हैं। और बेटा इसका एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड या प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, चलो अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने क्या लिखा? अब मुझे साफ साफ पता लग रहा है a एक सेट है और इसमें 5 एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5, है ना। अब देखो इस बात को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, a इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। a क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। चलो मैं इसको भी लिख देता हूं। a क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो बेटा ध्यान से देखो, दोनों बातों का मतलब सेम है। इसका मतलब क्या है? इसमें अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5। अब मैं आपसे बोलूं मुझे वो सारे नेचुरल नंबर बताओ जो 6 से छोटे हों, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5। या ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जो 6 से छोटे हों, तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5, सबके ही आएंगे। दोनों बातों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो इस तरीके का बेटा नाम होता है, इस वाले को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या लिस्ट मेथड, और इसे बोला जाता है बेटा प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन इस सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का एक तरीका है, हम लोग जनरली ऐसे नहीं लिखते। एक इसका भी एक प्री डिफाइंड तरीका है, वो है क्या मैं आपको बता दूं। सेट क्या है बेटा? रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म सिंपल, जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो नंबर की फॉर्म में होंगे, लिस्ट की फॉर्म में होंगे, अलग अलग होंगे एलिमेंट। इसमें जो एलिमेंट नहीं होंगे, बस बेसिकली क्या बताएगा, उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बताई गई होगी कि जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ये मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल। हाँ, ये सेट, ये तो समझ ले, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, तो समझ ले। जो आंसर है वो रोस्टर फॉर्म है, जो क्वेश्चन है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। समझ गया? अब देखो बेटा, लेकिन इसको ना लिखने का एक तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म को, ऐसे नहीं लिखते बेटा। देखो कैसे लिखते हैं, अभी पढ़ा है सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो मैं लिखता हूं ए जो है, ए इज अ सेट ऑफ एक्स। ए इज अ सेट ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां पर ए का जो एलिमेंट है वो एक्स है। अब मुझे एक्स के बारे में नहीं पता क्या है एक्स। एक्स तो एक वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताना है कि एक्स क्या चीज है। ये बड़ा लिखने का तरीका है, पहले लिखेंगे सेट, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदु। इन्हें बोला जाता है सच दैट। क्या बोला जाता है इन्हें? सच दैट। तो ए का जो एलिमेंट है वो एक्स है, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब बेटा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है? ए एक सेट है, इसका एलिमेंट है एक्स, और एक्स की क्या प्रॉपर्टी है, एक्स की क्या क्वालिटी है? एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो अगर अब मैं यहाँ पर एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालूं तो वो क्या होंगी? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही है? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5। तो बेटा ध्यान से देखो, इसका मतलब भी 1 2 3 4 5 है। तो जनरली बेटा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे लिखा जाता है, इस वाली फॉर्म से। क्योंकि बेटा यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है ए का एलिमेंट एक्स है और एक्स की ये प्रॉपर्टी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से लिखा जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। बस अभी ये समझ लो कि ऐसे लिखा जाता है। ये वाली फॉर्म है सिंपल रोस्टर फॉर्म, और ये वाली फॉर्म सिंपल क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आपको उससे क्लियर होगा। देखो, अच्छा बेटा एक बात और मैं आपको बताना भूल गया ऊपर, यहां पर जैसे मैं एक सेट लिखता हूं डी 1 2 1। बेटा क्या ये सेट होगा? नहीं।
हाँ बेटा बस ये बात याद रखना, सेट के अंदर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। एक एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा तो ये गलत है, सेट्स को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर बेटा एक बात नोट करके लिख लेते हैं, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है। चलो अब बेटा हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जहां पर मैं आपको क्या दूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म दूंगा और आपने मुझे आंसर बताना है रोस्टर फॉर्म में। तो टॉपिक है सेट बिल्डर टू रोस्टर। मुझे सेट बिल्डर से रोस्टर में करना है। पहला सेट है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, मैंने लिखा x is a natural number less than 10। भाई x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और x 10 से छोटा होना चाहिए। अब इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ, तो बताओ आंसर क्या होगा। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 1 to 9। 1 to 9। 1 to 9 आ जाएंगे। बेटा बात समझ में आ गई। अगला लिखा मैंने बी x सच दैट, अब देखो बेटा ध्यान से देखना, मैं कुछ सिंबल यूज कर रहा हूँ। x बिलोंग्स टू w, w किसका सिंबल था बताना? होल नंबर। होल नंबर का। इसका मतलब है x एक होल नंबर है एंड x इज लेस देन 5। अब चुप रहना बेटा एक बारी, इसका मुझे आंसर बताएगा पुष्कर। इसमें वो 0 1 2 3 4। हाँ इसका आंसर बेटा आएगा 0 1 सर एक बार 2। वापस बताना। क्या बोला है? x सच दैट x इज एन होल नंबर एंड x लेस देन 5। x एक होल नंबर होना चाहिए और x 5 से छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 1 2 3 4। ठीक है भाई, होल नंबर है और 5 से छोटा, तो क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4। और बताओ और कुछ हो सकता है? नहीं, मैं W को लेकर कंफ्यूज था। W का मतलब सेट ऑफ होल नंबर बताया था मैंने भी। नेक्स्ट सी, अगला ध्यान से करना है बेटा, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। बेटा z बताना क्या था? अभी बताया था मैंने, इंटीजर। इंटीजर, सेट ऑफ Integer. इंटीजर्स। हाँ एंड x जो है वो आपका -3 से 3 तक है। प्लीज बोलना मत, इसका मुझे आंसर बताएगी सिमरन। और एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। हाँ x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x जो है वो -3 to 3 है। ध्रुव। -2 -1। हाँ बेटा इंटीजर होना चाहिए और -3 से लेके 3 के बीच में होना चाहिए। तो और बेटा देखो यहाँ पर इक्वल टू भी लगा हुआ है, -3 पे इक्वल टू लगा हुआ है, तो -3 से 3 तक के बीच का -3। इंटीजर चाहिए। तो यहाँ से -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, और 3 नहीं होगा बेटा यहाँ पर अब, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ। कुछ समझ में आया? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन भैया एक बार दोबारा समझाना ये वाला। समझाऊं बेटा दोबारा ये वाला। x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड जो x है वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से। ठीक है चलो अब नेक्स्ट डी, x such that x is a letter of word नितिन। बेटा इसका आंसर मुझे बताएगी ईशा। इतनी
Sir, D is equals to bracket N, comma हम्म। I, comma I, comma N, then bracket. बेटा बस गलती कर दी ना अभी, बताओ उसने क्या गलती करी है? रिपीट सर, आई एक ही बार आएगा। हाँ, आई और टी सिर्फ एक ही बार आएगा इतनी, क्योंकि बेटा सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। समझ गई बेटा? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, ई। X such that X is an even natural number। जो X है वो एक even natural number होना चाहिए। तो इसका आंसर मुझे बताया, पुष्कर तू बता क्या होगा इसका आंसर? सर इसका 2 4 हम्म, 6 आगे तक वो इवन नंबर्स होंगे ना फिर। हाँ बस 2 4 6 फिर डॉट 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 ऐसे। नेक्स्ट F, X such that X is a perfect square natural number less than 30। X एक परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 30 होना चाहिए। अब मुझे इसका आंसर बताएगा, अच्छा तू बता। 2, 3, 4। बस गलती कर दी बेटा, गलती कर दी सिमरन। 1 भी होगा। अच्छा जिसको आता है वो बता दो चलो। 4 9 12 हाँ 4 9 और 12 कैसे आ गया भाई? 25 4 9 16 25, लेकिन बेटा एक गलती कर दी, Sir, 1 भी तो वन पढ़ेंगे। वन भी तो होता है। 1 4 9 16 25। समझ में आया बच्चों? पक्का समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? चलो अगर बेटा समझ में आ गया ना तुम्हें, तो तुम्हें एक काम करना है, तो तुम्हें आज होमवर्क करना है। पता क्या करना है तुम्हें? होमवर्क करना है 1.1। 1.1 तुम्हें होमवर्क करनी है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना। बाकी बेटा सारे क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तुम्हारा होमवर्क है। पहले मतलब 4 नहीं करना, बाकी 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं। अभी जो कराया इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर वो क्वेश्चन ऐसे ही है बिल्कुल सेम। सेम ऐसे ही है, अरे हो जाएंगे इजीली, टेंशन मत और लो। उसमें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हाँ सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखना है। रोस्टर से सेट बिल्डर मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। चलो जाते जाते मैं कुछ तुमसे पूछूंगा, मुझे फटाफट से बताना ठीक है कि वो सेट है या नहीं। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। लास्ट वाला बता दो पहले। लास्ट वाला मैंने बोला था x such that x is a perfect square natural number less than 30। x एक परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर होना चाहिए और 30 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो किसी का स्क्वायर हो। 1 का स्क्वायर 1, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, 9 किसका? मुझे वो नंबर चाहिए जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। तो आंसर आएगा 1 4 9 16 और 25। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो और 30 से छोटे हो। ओके सर। और ठीक एक है? ये नितिन वाला फिर सर होगा भी तो नहीं? अभी आपने बोला कि जो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट होता मैंने है क्या वो बोला है? इसका मतलब है x इज अ लेटर ऑफ वर्ड नितिन। x नितिन का एक लेटर होना चाहिए। तो नितिन में कौन कौन से लेटर हैं? एक तो n है, एक i है, एक t तो है बस। और आई और एन रिपीट कर रहे हैं तो ये तो अलाउ ही नहीं होता है बटा सेट्स में। रिपीट, अब सेट के अंदर क्या बोला है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, 2 बार थोड़ी आएगा। अब x है क्या? नितिन का एक लेटर। तो नितिन में कौन कौन से लेटर हैं? नितिन किन किन लेटर से मिलके बना है? n से, i से, t से मिलके तो बना है बस। अभी भी नहीं समझा यार? अचिंत इसने बोला क्या है? x नितिन का लेटर होना चाहिए। अब नितिन में कितने लेटर हैं? मैं तेरे से पूछ लूं कि नितिन में कितने लेटर हैं? तो टोटल नंबर लेटर 5 है, मतलब इसमें कौन कौन से लेटर हैं? तो आंसर होगा n i और t है बस। अभी भी नहीं समझा भाई? नितिन सर में समझ कौन में आ कौन से गया लेटर हैं? समझ गया ना? तो फिर बड़ा रिस्पॉन्स तो कर। अच्छा भाई जाते जाते एक क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ सुपरस्टार्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, क्या ये सेट होगा? जल्दी बताओ। हाँ भैया होगा।
नो नहीं बेटा, नहीं, ये सेट नहीं है बेटा। नहीं होगा। हर किसी की रेटिंग अलग अलग होती है। कोई बुक अलग देती है, कोई बुक अलग, सबके लिए सेम नहीं होते। किसी के लिए शाहरुख खान है, किसी के लिए अक्षय। पर सर सारे सुपरस्टार तो है ही। बेटा पहले सारे राजेश सुपरस्टार खन्ना, आएंगे। बेटा पहले राजेश खन्ना था, अब थोड़ी है। और बेटा जितने से कोई बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं, हर मैगजीन्स की रेटिंग अलग होती है बेटा, ये बात याद रखना। तो सारी मैगजीन्स में सेम नहीं होती है, किसमें शाहरुख खान नहीं, ऊपर होता है। हाँ सर आपने बोला ना सुपरस्टार्स इन द फिल्म हाँ, इंडस्ट्री, तो कोई सारे कोई अक्षय सुपरस्टार कुमार को कोई अक्षय कुमार को कहता है, कोई शाहरुख खान को कहता है। अरे सर सुपरस्टार सारे नहीं आएंगे उसमें। सारे थोड़ी आ जाएंगे भाई, सारे सुपरस्टार थोड़ी। अब शाहिद कपूर सुपरस्टार थोड़ी है। अब किसी किसी के लिए शाहिद कपूर सुपरस्टार है। एक्टर है, एक्टर ही होंगे सारे सुपरस्टार। नहीं नहीं बेटा, सुपरस्टार सेट नहीं है, बस तुम ये समझ लो कि क्वालिटी आएगी ना, सुपर सिंपल सुपरस्टार क्वालिटी है। क्वालिटी कभी सेट नहीं होती, जो आज है वो कल नहीं होगा। समझ में आई बात भाई? सुपरस्टार एक क्वालिटी है, ये कभी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। टाइम तो ये सेट हमेशा चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू पर्सन। भाई मुझे शाहरुख खान अच्छा नहीं लगता, भाई मैं क्यों डालूंगा, मैं तो नहीं डालूंगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है सुपरस्टार को। तो फिक्स नहीं है ये चीज, क्वालिटी फिक्स नहीं होती, तो ये चीज सेट नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना। अब बस, तो आज के लिए तुम्हारा होमवर्क यही है। अब मैं तुम्हारा बेटा 11th का ग्रुप अलग से बना दूंगा, तो उसमें तुम्हें ऐड कर दूंगा तुम बारों को। ओके सर। चलो बेटा, बाय, गुड नाइट। सर एनसीईआरटी भेज देना। अच्छा भेज देता हूँ ग्रुप पे। अभी आया नहीं, अभी खरीदी। अच्छा ओके। ओके।